हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज हम आपके चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 को सॉल्व करेंगे। देखिए, मेरी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि जो भी कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं हम उसको पहले थोड़ा सा डिटेल में जाकर या ब्रीफली हम उसको अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद जाकर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर आपने क्वेश्चंस ही जस्ट अटेंड करने हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहे हैं, तो फिर वो आप यहाँ पर टाइम स्टैम्प्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट उसके ऊपर पहुँच सकते हैं। बट आप ये देखना चाहें कि ये प्रोसेस कैसे हो रहा है और कुछ अंडरस्टैंडिंग है जिसको हम अंडरस्टैंड करना जो हमारे लिए ज़रूरी है, हमें जाकर आगे डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी, तो उसको समझ लेना पहले ज़रूरी है। तो मैं उसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, शायद 5 से 10 मिनट 15 मिनट वो हमारे उस पर लग जाएँ। और अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज को देखना चाहते हैं तो आप फिर इसको स्किप करके आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर जा सकते हैं। तो चलें, बिना कोई टाइम वेस्ट की हम शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, किसी भी इक्वेशन की डिग्री 2 हो, हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब क्या मतलब, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो मेरे पास x है और उसकी पावर कितनी है, 2। तो जिस वक्त हाईएस्ट पावर जितनी होती है वो उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। तो जो डिग्री होती है वो क्या चीज़ है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो है वो हमारे पास क्या होती है, डिग्री होती है। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी क्या होती है, डिग्री 2 होती है। सपोज करें यहां पर से अगर ए वाली टर्म 0 हो जाए, अगर ये ए वाली टर्म 0 हो जाए तो ये सारी क्या हो जाएगी, 0। तो बचेगा क्या, ये बच जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, इसकी डिग्री कितनी बन जाएगी, 1। तो जिसकी डिग्री 1 होती है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं होती है, वो मेरे पास क्या होती है, लीनियर होती है। और इस सूरत में हम तो किसको स्टडी कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। इट मीन्स कि ए को यहां पर 0 नहीं होना। अगर ए 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी ना। तो हम इस वजह से लिख दें कि यहां पर जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं है। ठीक है। अब एक और बात, जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। उतने ही उसके क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। लीनियर इक्वेशन है तो उसका एक सोल्यूशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 सोल्यूशन है। क्लियर हो गया। क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 3 सॉल्यूशंस होंगे। कैसे, फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है x प्लस 3 इज इक्वल टू लेट से 0। ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों, इसमें जो डिग्री है वो मेरे पास कितनी है, 1। अब मैं x की यहां पर क्या वैल्यू पुट करूं कि मेरे पास आंसर 0 हो जाए। तो क्लियरली देखने पर नजर आ रहा है कि अगर x जगह पर -3 लिखा होता तो -3 प्लस 3 मेरे पास क्या निकल कर आएगा, 0। तो मैं कहूंगा कि -3 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर हो गया। अब कितनी, क्या -3 के अलावा कोई ऐसी वैल्यू है जिसको मैं यहां पर पुट करूं और मेरे पास आंसर 0 आ जाए, मुझे तो ऐसी और कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो लीनियर इक्वेशन है तो उसका एक ही सोल्यूशन है। सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने सोल्यूशंस होंगे, 2 सोल्यूशंस होंगे। जो इसके नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस जो आएंगे वो कितने होंगे भाई, 2 होंगे। ठीक है जी, 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकल कर आएंगे। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने से मुराद हम इन्हीं सॉल्यूशंस को फाइंड करना है कि ये सॉल्यूशंस कौन से, हम इनको फाइंड कर रहे हैं ये सॉल्यूशंस। उसके लिए कितने मेथड्स हो सकते हैं। अगर आप तक के लेवल की बात की जाए तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आप तक के लेवल के लिए 3 मेथड्स हैं। हम उनको देखेंगे इसी लेक्चर में। उसी लेक्चर पे उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएंगे। पहला मेथड हम देखेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड। हम फैक्टर्स बनाएंगे। जैसे, अब फैक्टर कैसे बनाएंगे ये हमने ऑलरेडी सीखा भी है, बट इसमें भी हम आगे जाकर क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो फर्दर हम उसको एक्सपेंड करेंगे जो कुछ भी चीज़ें हमने सीखी हैं। फैक्टर का मतलब क्या हो गया ना, देखिए सपोज करें मेरे पास नंबर है 14, तो फैक्टर इसके बनाने हैं तो 2 7। तो मैं कहूँगा कि 2 भी इसका फैक्टर है और 7 भी इसका क्या है, एक फैक्टर है। तो मतलब ये कि 2 इंटू 7 करके हम किसको लिख सकते हैं, 14 को लिख सकते हैं। ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि हम उसकी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी हम उसको फैक्टराइज करेंगे, उसके फैक्टर्स बनाएंगे और फिर हम उसको फर्दर सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड हम देखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम ये करते हैं कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है हम उसको एक कंप्लीट स्क्वायर बना देते हैं। कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो सॉल्व करेंगे। और द लास्ट जो है वो मेरे पास कौन सा है जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है
कि तीनों मेथड्स हैं, मैं किसको यूज़ करूँगा? क्या हर वक़्त मैं पहले को यूज़ कर सकता हूँ? क्या दूसरा भी हर वक़्त यूज़ हो सकता है, तीसरा भी? या सबसे ईज़ी कि कौन-सा रहेगा? और मतलब ये है, देखें, हायरार्की तो यही होनी चाहिए। सपोज़ करें यही इनके नंबर 1, 2, 3 मैं नाम नहीं लूँगा। 1 फॉर फैक्टराइज़ेशन मेथड, 2 फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर और 3 फॉर क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिए, इन माय ओपिनियन अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप पहले उसके ऊपर फैक्टराइज़ेशन मेथड लगाएँ, 1 वाला मेथड लगाएँ। अगर 1 से वो सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर आप किस पे लगाएँगे? 3 पर। 2 पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 एक लेंथी प्रोसेस है, हम उसकी तरफ जाएँगे ही नहीं। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अगर ये पहले मेथड से सॉल्व हो जाए, ईज़ी रहेगा। अगर पहले से सॉल्व हो जाए, तो ईज़ी रहेगा, हम उससे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? अगर हमें देखने पर नज़र नहीं आ रहा, ईज़िली सॉल्व नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रही, हम फैक्टर्स नहीं बना रहे पा रहे हैं, तो डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। देखें, कई दफ़ा ऐसे होगा ना, जो क्वेश्चन गिवन होगा वो फैक्टराइज़ेशन मेथड से सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक? तो उस सूरत में हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे हैं और मैंने आपको कह दिया है कि अगर क्वेश्चन वाला मेंशन ना करे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो। सीधा-सीधा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, कोई भी दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व हो जाती है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम डायरेक्ट लगा लेंगे। बट कभी-कभी ऐसे होता है कि बहुत सिंपल सा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम जब उसको सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। क्लियर? सो हम जाकर आगे देखेंगे, मैं आपको एग्जांपल्स 1-2 लेकर बताऊँगा। जिस वक़्त हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के ऊपर पहुँचेंगे, 1-2 क्वेश्चंस कर चुकेंगे, तो मैं आपको बताऊँगा कि हाँ, हमें यहाँ पर देख लें, अगर फैक्टराइजेशन मेथड लगाते तो हमारा ये क्वेश्चन ईज़िली सॉल्व हो सकता है। तो हमारी ये कोशिश ये रहेगी कि हमारी हायरार्की ये है कि अगर हमें पता चल जाए कि फैक्टराइजेशन मेथड, अगर फैक्टर बना सकते हैं हम जो गिवन इक्वेशन है, तो हम उसके फैक्टराइजेशन मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। और इन केस अगर वो फैक्टर फैक्टर उसके नहीं बना पा रहे हैं, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया? सो यहाँ तक ये सारी चीज़ें थी जिनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। अब आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे साथ-साथ और इन मेथड्स को हम सीखते जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है? इसमें 5 या 6 ऑप्शंस जो भी होंगे वो सारे के सारे हम देखते हैं अभी। अच्छा देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आप इस क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन नीचे गिवन है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लें। ठीक है जी। अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? कैसे इसको यूज़ करके हम इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। देखें, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और अगर मुझे ये कहता है कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें, तो मैंने 2 नंबर ढूँढने हैं बस। जस्ट 2 नंबर ढूँढने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें। तो क्या है, यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 1 और 4 1s आर 4। ऐसे 2 नंबर्स ढूँढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास क्या आ जाए? 4। और उन्हीं 2 नंबर्स को ऐड करूँ तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाए? +5। क्या निकल कर आ जाए? +5। क्लियर? बहुत सिंपल सा काम। मैंने 2 नंबर्स ढूँढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ 4 आ जाए और उन्हीं 2 नंबर्स को ऐड करूँ तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाए? 5। अब लिखते हैं यहाँ पर, देखें, मुझे अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई 2 करूँ तो मेरे पास तब भी 4 निकल कर आ रहा है, और -2 मल्टीप्लाई बाय -2 करूँ तब भी मेरे पास क्या निकल कर आ रहा है? 4। सिमिलरली अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से तब भी क्या निकल कर आता है? 4। और -1 को मल्टीप्लाई करता हूँ -4 से, -1 को मल्टीप्लाई करता हूँ -4 से, तब भी मेरे पास कितना निकल कर आ रहा है? 4 निकल कर आ रहा है। अब इसमें से मैं कौन सा पेयर लूँ? कौन सा पेयर लूँ जो क्या करे कि उन्हीं 2 को हम ऐड करें तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाए? 5 निकल कर आ जाए। अब अगर मैं इस पेयर की बात करूँ तो 2 + 2 करता हूँ, मेरे पास कितना निकल कर आता है? 4। मुझे क्या चाहिए? 5। तो ये वाला पेयर तो काम नहीं करेगा। दूसरे नंबर के ऊपर देखूँ, इन 2 को मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास निकल कर आता है -4, और मुझे क्या चाहिए? +5। तो ये भी काम नहीं करेगा। तीसरे नंबर के ऊपर आया, अगर इन 2 नंबर्स को देखें तो ये लिखा हुआ है 1 और ये लिखा हुआ है 4, और 1 में 4 ऐड करें तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा? 5। और इन ही 2 नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या निकल कर आया? 4। इट मीन्स कि ये तो वर्क कर रहा है, ये तो काम कर रहा है। अब देखते हैं जो मेरे पास लास्ट पेयर है, लास्ट पेयर है, यहाँ पर देखें, -2 माइनस प्लस और 4 1s आर 4, बट इनको ऐड करने पर मेरे पास कितना निकल कर आ गया? -5।
और मुझे क्या चाहिए +5, तो ये वाला फैक्टर भी काम नहीं करेगा। तो मेरे पास एक ही फैक्टर बन गया, वो क्या बच गया जी 1 और 4। 1 और 4 वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मेरा रिजल्ट सेटिस्फाई हो रहा है। तो मैं यही दो नंबर लूँगा। कौन कौन से? एक नंबर 1 और दूसरा नंबर क्या है जी 4, ये दो नंबर। अब करूँगा क्या, इस 5 को मैं 5x की जगह मैंने इन दोनों को लिखना है, लेकिन ये जो x है 1 के साथ भी लगा दूंगा, मतलब ये हो जाएगा 1x और ये क्या लिखा हुआ है 4x, ये इस 5x की जगह मैंने प्लेस कर देना है जस्ट। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। सपोज करें यहाँ पर t था, तो क्या करते यहाँ पर 1t और 4t कर देते। अगर u होता तो u लगा देते, इसमें तो इतना कोई इशू है ही नहीं, प्रॉब्लम है ही नहीं है। क्लियर हो गया। सो हमारा मकसद क्या है, हमने दो नंबर्स ढूंढने हैं, जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो वेरिएबल उनके साथ लगा कर देना है। अब एक और क्वेश्चन कई दफ़ा स्टूडेंट पूछ लेते हैं, सर क्या हम x की जगह 4x पहले लिखते हैं x बाद में लिखते थे, कोई इशू तो नहीं था? मैंने कहा बिल्कुल कोई इशू नहीं है, आप लिख सकते हैं। कैसे? चले मैं इसको साथ यहाँ पर कर लेता हूँ। देखें, कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर हम 4x को पहले लिख लिया और इस वाले x को हमने क्या कर लिया बाद। अब क्या इस क्वेश्चन के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? मैंने कहा नहीं फ़र्क पड़ेगा। आप दोनों में से जो मेथड्स आप यूज़ करना चाहें, जैसे आप लिखना चाहें, वो आप तक है, आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा, देखें इन दो में से देखूँ गौर करूँ तो मेरे पास x कॉमन हो रहा है। जब x कॉमन होगा तो यहाँ x इंटू एक्स है, x बाहर चला गया। और ये क्या लिखा हुआ है x इंटू 1, तो यहाँ से x बाहर चला गया तो पीछे क्या बचेगा 1। प्लस अगर मैं इन दो की बात करूं तो यहाँ से क्या निकल कर कॉमन आ रहा है 4, और 4 इंटू एक्स है, 4 बाहर चला गया तो पीछे क्या बच गया x। और ये लिखा हुआ 4 इंटू 1, 4 बाहर चला गया तो पीछे क्या बच गया 1 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास एक ये है टर्म और एक ये टर्म लिखी हुई है। यहाँ पर से देखो गौर से, तो x प्लस 1 दोनों में से कॉमन हो रहा है। तो x प्लस 1 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से ये जो x प्लस 1 जाएगा तो पीछे क्या बचेगा x, और यहाँ से ये जो x प्लस 1 है बाहर जाएगा तो पीछे क्या बचेगा 4, और यहाँ से क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब मैथमेटिक्स के अंदर असूल है मैथमेटिक्स का कि अगर दो नंबर्स हैं या दो एक्सप्रेशंस हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं और रिजल्ट क्या दे रही हैं 0, तो उनमें से कोई एक 0 होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर a और b दो नंबर्स हैं या दो एक्सप्रेशंस हैं, मल्टीप्लाई होने पर मुझे क्या दे रही हैं 0, तो इसका मतलब ये हो गया कि आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। या तो वो दोनों 0 होंगे, एक 0 होगा या a 0 होगा या क्या होगा b 0 होगा। ठीक है। तो सिमिलरली यहां से हम क्या निकाल लेंगे कि या तो x प्लस 1 0 है या x प्लस 4 0 है। और यहाँ से जब इसको 0 करके सॉल्व करेंगे तो 1 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा, तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है -1। और यहाँ से इस 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी -4। तो मेरे पास x की दो वैल्यूज निकल कर आ गई है, एक मेरे पास -1 और दूसरी मेरे पास -4। अब यहाँ साथ में हमने एक क्वेश्चन ये भी लिखा हुआ था, थोड़ा सा उसकी प्लेसमेंट चेंज की है। तो इससे भी सॉल्व करें तो x की वैल्यूज तो वही निकल कर आएंगी। तो देख लेते हैं, अगर पहली दो टर्म्स में से देखें तो x कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 4, और लास्ट टू टर्म्स में से 1 कॉमन होगा तो क्या बन जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब की बार x प्लस 4 है वो कॉमन हमने लिया है, तो पीछे क्या बन जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वही चीज़ देखें यहाँ पर, दोनों चीज़ें जो लिखी हुई हैं दोनों क्या है सेम है। तो यहाँ से हमने x की ये दो वैल्यूज निकल कर आ चुकी हैं। क्लियर हो गया जी। अब यहाँ बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये x की वैल्यू -1 और -4 ठीक आई है, एक बात। दूसरी बात कि मैंने अब इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को, आंसर को लिखना कैसे है। अगर मैं आपका क्वेश्चन को यहाँ मैं फाइनल कर देता हूँ ना, तो मुझे कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेंगे। वाई? कि मैंने क्वेश्चन को प्रेजेंट ही नहीं किया। देखिए आपके घर पे कोई मेहमान आए हैं, आप सुबह से किचन में घुस कर आप खाना बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं, बट जिस वक्त उनको फूड खाना खिलाने का वक्त आया तो आपने उसकी जो प्रेजेंटेशन है वही अच्छी नहीं की है, तो आपकी जितनी भी मेहनत थी वो तो सारी ज़ाया हो गई है ना। तो हमने इसको अपने आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है, एट द एंड जाकर हमने आंसर को लिखना कैसे है वो भी हम देख लेते हैं। तो पहले हम इसका चेक निकाल लेते हैं कि आया -1 और -4 इसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। तो हम एक चेक कर लेते हैं, जब भी आपके ऐसी ऑप्शन आ जाए
कि चेक करने आपके पास ईजी हो, आप चेक करके बता सकते हैं, तो आप हमेशा अपने आंसर को चेक करवाएं कि क्या जो मैंने क्वेश्चन किया है ये सही हुआ है कि नहीं हुआ। तो मैं x इज इक्वल टू -1 को अपनी इक्वेशन में पुट करता हूँ। फॉर x इज इक्वल टू -1, किस इक्वेशन में x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो जहां जहां x है वहां -1 पुट कर दें, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा जी -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -5, और यहाँ से मेरे पास 4। अब देखें 1 -5 -4 और -4 प्लस 4 कितना हो गया 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक हो गया, तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। दिस इम्प्लाइज x is equal to -1 is the solution of given quadratic equation। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरे पास ये क्या निकल कर आ गया है, सोल्यूशन निकल कर आ गया। हेंस अब मैं अपने आंसर को कैसे लिखूंगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, चूंकि सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट का मतलब क्या होता है, सेट विच कंटेन्स द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसके अंदर हम एलिमेंट्स को लिख लेंगे -1 और -5। देखें ये सोल्यूशन सेट है ना, सोल्यूशन सेट का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं सेट की, तो सेट विच कंटेन्स द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के यहाँ पर दो सॉल्यूशंस थे, वो दो हम ये सेट के अंदर लिखे हैं, इस वजह से हमें इसे सॉल्यूशन सेट कह दिए, एसएस कह दिए। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम देखें, ये पिछले क्वेश्चन की बात करें तो पिछला क्वेश्चन तो हमें सीधा सीधा इस फॉर्म का नजर आ रहा था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं। तो इट मीन्स कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने इस क्वेश्चन को अपनी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, हमने पहले देखा था, स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में इसको लेकर आएंगे। तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है लिखा हुआ है, और हमें पता है कि जो जब भी a माइनस बी का स्क्वायर आ जाए तो वो बराबर होता है कि a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, ऐसे होता है। तो इसके ऊपर जिस वक्त मैं अप्लाई करूंगा, यहाँ लिख देते हैं एज, तो ये क्या हो जाएगा, एक की जगह क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर a की जगह क्या लिखा हुआ है x, और b की जगह क्या लिखा हुआ है 3। तो जहां a होगा वहां x पुट कर देंगे, जहां b होगा वहां क्या पुट कर देंगे 3। तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहां से मेरे पास जो x का स्क्वायर -2, a की जगह x और b की जगह मेरे पास कितना आ जाएगा 3, प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहां से क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, और 3 2s are 6, तो -6 x प्लस 9 इज इक्वल टू 4। अब 4 को उठा के इधर शिफ्ट करें स्टैंडर्ड फॉर्म में ना, यहाँ पर राइट हैंड साइड पर देखें तो मेरे पास राइट हैंड साइड में क्या होता है, 0 होता है ना। तो इसको फॉर्म इधर लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9 -4 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास कितना बच जाएगा, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये जो क्वेश्चन है अभी मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को मैंने आगे क्या करना है, सॉल्व करना है। अब वही चीज मैंने देखें, ये रफ पे करना है आपने, ये ना हो कि आप इसको इसी क्वेश्चन में कर लें, ये आपने रफ पे यहाँ पर काम करना है। मैंने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं, देखो इसका कोएफिशिएंट तो 1 है, तो मुझे इधर देखने की जरूरत ही नहीं है। तो 1 इंटू 5 5, और x का कोएफिशिएंट कितना है -6। तो मैं ऐसे नंबर ढूंढूंगा जिनको मल्टीप्लाई करूं 5 आ जाए और ऐड करने पर मुझे -6 मिले। तो क्लियरली मुझे पता है कि 5 और 1 ही है जो 6 प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब मुझे माइनस चाहिए तो माइनस दोनों के साथ लगा देंगे, -2 प्लस 5 1s are 5, और इन दोनों को ऐड करें तो मेरे पास कितना निकल आएगा, -6। तो ये हम तक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे हमें इजीली ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, इजीली मेमोराइज हो जाएंगी, और हमें पता चलता जाएगा ना। तो चूंकि हमारे क्वेश्चन में जो वेरिएबल है वो x है, तो ये क्या हो जाएगा -5x, और ये कितना हो जाएगा -x। तो हम -6x की जगह इन दो से इसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर -5x और -x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और इन दोनों में टर्म्स की बात करें अगर, तो x कॉमन हो रहा है, जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, x -5, और ये जो लास्ट दो टर्म्स हैं इधर की बात करें तो यहाँ से क्या बच जाएगा, x -5 इज इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, अब यहाँ गौर करें, यहाँ जो ब्रैकेट में बच गया है ये दोनों में सेम है, और अगर ब्रैकेट में बचा हुआ सेम है, अगर सेम बच रहा है, तो इट मीन्स कि जो आपने प्रोसेस किया वो ठीक किया है। तो x -5 को कॉमन लेंगे, x -5 जब यहाँ से कॉमन होगा ना, तो ये इसकी x -5 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो पीछे क्या बचेगा x, और यहाँ से भी x -5 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पीछे क्या बचेगा
1 इज इक्वल टू 0। अब अगेन वही बात कि एस a into b is equal to 0, this implies a is equal to 0 or b is equal to 0। तो यहां से x minus 5 is equal to 0 और x minus 1 is equal to 0। और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x की वैल्यू यहां से कितनी निकल कर आ जाएगी 5, x की वैल्यू यहां से कितनी निकल कर आ जाएगी 5, और यहां से x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी 1। अब अगेन चेक कर लेते हैं कि क्या जो हमारा क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमें क्या गिवन था x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो फॉर चेक कर लेते हैं x इज इक्वल टू, लेट्स से इस दफा 5 के लिए चेक कर लेते हैं, किसी एक के लिए चेक कर लिया करें। तो जब 5 के लिए चेक करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 5 माइनस 3 का स्क्वायर और क्वेश्चन मार्क, और इसको किसके बराबर आना चाहिए 4 के, और 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। और देखें 4 इज इक्वल टू 4 हो गया, मतलब ये है कि इक्वेशन क्या हो गई है ट्रू हो गई है। हेंस जो इसका जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो सोल्यूशन सेट कितना हो जाएगा जी, एक तो इसका रूट 5 है और दूसरा इसका रूट कितना है 1। तो ये आपके पास दो इसका आंसर आ गया, सोल्यूशन सेट इसका क्या आ गया 1 and 5। ओके, आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अगेन मुझे क्वेश्चन प्रोवाइड है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। सबसे पहले तो मैं ये देखूं कि क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के इक्वल है कि नहीं। तो वो तो मुझे क्लियर कट नजर आ गया कि हाँ यार ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तो मैच कर रहा है, सही। अब अगेन वही काम कि मैंने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं। अब की बार देखो इसके साथ क्या लिखा हुआ 1 और ये लिखा हुआ है माइनस 10। तो मैंने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाए माइनस 10, और उन ही दो नंबर को ऐड करूं तो मेरे पास कितना निकल कर आ जाए 3। तो अगर सामने की बात है, अगर मैं 1 into 10 करूं तो इससे मुझे किसी सूरत भी 3 मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना ऐड करने पर ना सब्ट्रैक्ट करने पर। तो ऐसे दो नंबर्स होंगे जिनके दरमियान का डिफरेंस 3 होगा, मसलन या तो वो 2 into 5 होगा या -2 into -5 होगा, है ना। लेकिन गौर करें अगर मतलब यह है कि जो नंबर मेरे पास होंगे वो नंबर किस फॉर्म में होंगे, वो एक नंबर तो 2 होगा और दूसरा नंबर क्या होगा 5। बट अगर मैं 2 और 5 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आता है 10। तो मुझे तो क्या चाहिए -10। इसका मतलब है या तो -2 into 5 एक नंबर होगा या 2 into -5 होगा। बट अगेन इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इसको देखूं तो इन दोनों को ऐड करने पर मेरे पास निकल कर आ रहा है 3, और इन दोनों को ऐड करने पर मेरे पास क्या निकल कर आ रहा है -3। इट मीन्स कि ये जो नीचे वाला जो मेरे पास है ये पेयर तो मेरे लिए काम नहीं करेगा। तो मेरा जो पेयर काम करेगा वो -2, 5 मेरे लिए काम करेगा। तो यहां से मैं अपने क्वेश्चन को क्या लिख लूंगा एक्स स्क्वायर, और अब -2x है तो लिख लें -2x, और दूसरा क्या है 5x है तो 5 है तो उसके साथ x लगा दिया, और -10 इज इक्वल टू 0। अगेन अब ये जो दो है इनसे कॉमन लूं तो x कॉमन हो गया, तो पीछे क्या बचेगा x -2, और यहाँ इन दो में से ये जो दो टर्म्स बच गई हैं यहाँ से 5 कॉमन होगा तो क्या बचेगा 5 माइनस x -2 इज इक्वल टू 0। अगेन अब जो मेरे पास ब्रैकेट में बचा है तो मैं गौर करूं तो ब्रैकेट में सेम बच रहा है। अगर ब्रैकेट में सेम बच रहा है इट मीन्स कि मैंने अभी तक के लिए प्रोसेस ठीक किया है। तो यहाँ से ब्रैकेट वाला कॉमन लूंगा तो x -2 जब यहाँ से कॉमन होगा तो पीछे क्या बचेगा x, और यहाँ से x -2 कॉमन होगा पीछे क्या बचेगा 5, और ये क्या हो गया 0। अगेन 0 है, अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई करते हुए 0 हो जाए तो इसका क्या मतलब होगा कि या तो x -2 0 है या x + 5 क्या है 0 है। और इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी निकल कर आ गई 2, और यहाँ से सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल कर आ गई है -5। अगेन मैं चेक कर लेता हूं किसको x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 फॉर किस वैल्यू के लिए आप चेक कर रहे हैं x की 2 या -5। तो लेट्स से 2 के लिए चेक करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, जहां x है वहां क्या पुट कर देंगे 2 -10, और इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। पता नहीं है ना कि ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। अगर मैं इक्वल टू 0 लेकर चल रहा हूं और यहाँ पर ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो क्वेश्चन तो गलत लिख रहा हूं ना। तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो मैं चले इसी के आगे या चले इधर ऊपर सॉल्व कर लेता हूं। अगर इसकी बात करूंगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 3 2s are 6 -10, अगेन क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 0। अब देखो 4 और 6 10 हो गया, और 10 -10 कितना हो गया 0 हो गया। तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, और ये क्या हो गई है आपके पास ट्रू हो गई है। दिस इंप्लाइज
x is equal to 2 is the solution of given quadratic equation. गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकल कर आ गया. दिस इंप्लाइज जो मेरे पास अब की बार सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बन जाएगा -5, -2 -5. अब कई दफा क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स के सर 2 पहले लिखे हैं कि -5. देखिए सेट है और सेट में मोस्टली हम ये करते हैं कि जो छोटे एलिमेंट्स होते हैं वो पहले आते हैं. अब -5 और 2 में -5 तो छोटा है, इस वजह से मैंने उसको क्या कर दिया पहले लिख दिया और 2 बाद में लिख दिया. आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² - 13x + 5. अगेन अपने आप से मैं वही क्वेश्चन करूंगा कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ. तो हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है. ax² + bx + c की फॉर्म में लिखा हुआ है. तो अब की बार जो मुझे दो नंबर ढूंढने हैं तो एक ही जगह क्या लिखा हुआ है 6 और 6 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते रहे ना. वहां पर 1 होता था, इस वजह से फर्क नहीं पड़ा. तो 6 5 कितना हो गया 30. अब की बार जो मैंने नंबर ढूंढना उनको मल्टीप्लाई करूं तो 30 आ जाए और उन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास कितना निकल कर आ जाए सॉरी -13 आ जाए. अब क्या हो गया, अब क्लियरली नजर आ रहा है 2 को 30 के तो मुझे बहुत सारे फैक्टर निकल कर आएंगे. 1 × 30 कर लें, अच्छा 2 × 15 कर लें, 10 × 3 कर लें और फिर यही 3 माइनस में भी कर लें. क्लियर, वो तो मुझे मिल गए 3 ये मिल गया. और तीनों अगर माइनस के साथ कर लें -1 × -30 -2 × -15 और -10 × -3. बट ये वेस्ट है ना. हमें पता है कि 1 और 3 को 30 को ऐड करने, अगर मैं ऐड करूंगा दोनों के साथ अगर प्लस होगा तो 31 आ जाएगा, दोनों के साथ अगर माइनस होगा तो मेरे पास कितना निकल कर आ जाएगा अगेन -31 आ जाएगा. तो ये तो मुझे -13 किसी सूरत नहीं दे सकता. सही, ये वाला देखूं अगर अब मेरे पास आ गए हैं 2 और 15 और एक आ गया 10 और 13. अब मैं इन दो पेयर्स को लेट मी रेज दीज अदर पेयर्स और हम जरा इन दो को फोकस करते हैं. इन दो को थोड़ा मैं बड़ा करके लिख लेता हूँ. लेट से एक है मेरे पास 2 और 15 और एक है मेरे पास 3 और 10. अब गौर करें ये दोनों मुझे 30 दे रहे हैं, ये दोनों मुझे 30 दे रहे हैं, लेकिन इन दोनों को मैं ऐड करूं तो मेरे पास क्या निकल कर आना चाहिए -13. इट मीन्स के प्लस, मुझे अगर मल्टीप्लाई करने पर प्लस चाहिए तो इट मीन्स के दोनों के साथ क्या होगा माइनस रहा होगा. दोनों के साथ क्या रहा होगा माइनस रहा होगा. मतलब ये को होगा -3 और -10 और दूसरा होगा -2 और 15. यही दो पेयर्स बन गए होंगे. ठीक है, अब गौर करें इन दो को मैं ऐड करता हूं तो ये दो ऐड होने पर मुझे -17 देते हैं और इन दो को ऐड करता हूं तो मेरे पास कितना निकल कर आ गया -13. तो अब की बार मेरे पास जो दो पेयर है वो एक है -3 और दूसरा है मेरे पास -10. तो अगेन x है तो ये क्या बन जाएगा -3x और ये क्या बन जाएगा -10x. तो मैं अपने नंबर्स यहाँ पर प्लेस कर दूंगा, ये मिड टर्म को छोड़ दूंगा. तो इसे मिड टर्म ब्रेक भी कह देते हैं कभी कभी. 6x² -3x -10x + 5 = 0. यहां से ये बन गया. अगेन अब गौर करें इन दोनों में से एक तो 6 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 तो कॉमन हो रहा है. दूसरा यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है तो x भी कॉमन हो रहा है. तो 3 2s are 6 तो 2 बच गया. x × x² होता तो x बच गया. -3 बाहर चला गया, x भी बाहर चला गया तो पीछे कितना बच जाएगा 1. माइनस इन दोनों में से देखें तो 5 है, 5 कॉमन हो गया. तो यहाँ से कितना 5 2s are 10, x उसी तरह रहेगा और माइनस बाहर लिया है कॉमन तो यहाँ क्या बचेगा माइनस और 5 1s are 5 तो 5 बाहर गया, पीछे 1 बच गया = 0. अगेन अगर मैं ब्रैकेट की बात करूं तो ब्रैकेट में दोनों क्या बच गए हैं सेम. तो 2x - 1 कॉमन होगा तो मेरे पास कितना बचेगा 3x - 5 = 0. वही बात कि जब भी a और b मल्टीप्लाई होने पर 0 हो इसका मतलब क्या हो गया कि या तो a 0 है या मेरे पास b 0 है. तो यहां से मेरे पास क्या बन जाएगा 2x - 1 = 0 और 3x - 5 = 0. यहां से 2x = 1 और x = 1/2. क्या किया 2 से दोनों तरफ क्या मैंने डिवाइड कर दिया तो x = 1/2 मेरे पास एक सोल्यूशन निकल कर आ गया. यहां से क्या बन जाएगा 3x = 5. अगेन दोनों तरफ 3 से क्या कर दूंगा डिवाइड तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है 5/3. तो मेरे पास दो वैल्यूज निकल कर आ गई है. अब आते हैं हम अपने चेक की तरफ. चेक की तरफ अगर आए तो चेक अगर करें तो वही किस इक्वेशन को चेक कर रहे हैं जी हम 6x² - 13x + 5 = 0 को हम क्या कर रहे हैं जी हम उसका चेक निकाल रहे हैं. तो जब इसका चेक करेंगे किस इक्वेशन को
6x² माइनस 13x प्लस फाइव इज इक्वल टू 0। इसको चेक कर रहे हैं, किस वैल्यू के लिए चेक करें, किसी भी एक वैल्यू के लिए चेक कर सकते हैं, 1/2 के लिए भी 5/3 के लिए भी। तो मैं फॉर x इज इक्वल टू लेट्स से 1/2 के लिए चेक करता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा 6 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है ना यहाँ पर, माइनस 13 इंटू 1/2 प्लस 5। अब इसके अगेन इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क, ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 6/4 माइनस 13/2 प्लस 5 और ऊपर क्या आ जाएगा 0। अब देखिए इनका एलसीएम लूंगा, राइट लेफ्ट हैंड साइड पर एलसीएम मेरे पास कितना आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखें 2 2s are 4 ना, तो 2 माइनस 13 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा जी माइनस 26 और 5 4s are कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लिया है ना हमने, ठीक है, 4 से यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई किया, 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया। आई होप सो कि एलसीएम तो लेना आता होगा, बट फिर भी चले मैं यहाँ पर कर देता हूँ ना। कुछ स्टूडेंट्स को इशू होता है कि कैसे ये एलसीएम लिया। देखें मेरे पास एलसीएम 4, देखें यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है ना कि मेरे पास इधर नीचे क्या है 4 और यहाँ क्या है 2 और यहाँ क्या है 1। तो 4 2 और 1 का जिस वक्त मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास कितना निकल कर आएगा 4। तो मुझे लिखा हुआ क्या है 6/4 माइनस 13/2 और प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1। सही है। अब मुझे इसका डिनोमिनेटर भी 4 बनाना है, इसका डिनोमिनेटर भी 4 बनाना है, उसका डिनोमिनेटर भी 4 बनाना है। तो 4 कैसे बनेगा, ये तो ऑलरेडी 4 है, इसको तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। और ये लिखा हुआ है 13 डिवाइडेड बाई, देखो ये 2 है ना, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाए तो 2 से, तो 2 को नीचे भी मल्टीप्लाई किया है, 2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई किया है। सिमिलरली 5 के नीचे डिनोमिनेटर कितना है 1, मुझे इसको 4 बनाना है तो 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई किया, 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया। तो अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या लिखा हुआ है 6/4 और ये लिखा हुआ है 26/4 और ये कितना हो जाएगा 20/4। ठीक है, ये ऐसे कर लिया ऐसे। अब इनको कॉमन 4 एक दफा लिख लेंगे, तो यहां से क्या बन जाएगा भाई, देखो 6 माइनस 26, तो ये बन जाएगा -20 प्लस 20 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। तो ये कट के ऊपर क्या बन गया 0, नीचे आ गया 4, तो 0 डिवाइडेड बाई 4 मतलब कोई भी नंबर 0 उसके ऊपर आ जाए तो 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज इक्वल टू 0। और ये क्या बन गया 0 इज इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन मेरी क्या हो गई है ट्रू। दिस इम्प्लाइज के x इज इक्वल टू 1/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब इसके सॉल्यूशन सेट की बात करूंगा तो इसके सॉल्यूशन सेट के अंदर एक एलिमेंट आ जाएगा 1/2 और दूसरा एलिमेंट कितना आ जाएगा 5/3। आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अगेन मैं अपने आप से पूछूं अगर सवाल, तो क्या ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। इट मीन्स कि मुझे इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेकर जाना है। इस फॉर्म में लेकर जाने के लिए जो भी प्रोसीजर होगा, जो भी गिवन क्वेश्चन होगा उसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हो क्या रहा है ना 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में जितने एलिमेंट्स हैं उनके साथ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब पहले 3x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बन जाएगा 3x², फिर 3 ये प्लस है 3 के साथ और यहाँ पर माइनस, तो माइनस 3 1s are कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर अगेन हमारी क्या यूज हो रही है, अगेन हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। 4 पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा प्लस 4 1s are 4। अब राइट हैंड साइड को हमने क्या बनाना है 0 ना, राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए 0। तो ये जो राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है इसको उठाकर हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा 3x² माइनस 3, उधर प्लस 4x था यहाँ माइनस 4x, वहाँ प्लस 4 था यहाँ माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और अगर हम इसको रीअरेंज करें रीअरेंजिंग बाई रीअरेंजिंग, अगर रीअरेंज करें तो ये क्या बन जाएगा 3x² माइनस 4x और -3 और -4 कितना हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 0। अगेन अगर मैं रफ वर्क करूं यहाँ पर तो मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो -21 आ जाए और ऐड करूं तो मेरे पास कितना आ जाए -4। तो अगेन मैं देखूं दो नंबर्स जो भी होंगे उन दोनों का डिफरेंस या जो भी चीज़ है वो 4 का ही डिफरेंस होगा। तो मुझे पता है 1 और 21 आपस में तो काम नहीं करेंगे, 7 और 3 ही काम करेंगे। ठीक है, अब मुझे मल्टीप्लाई करते हुए माइनस चाहिए, या तो वो -7 और 3 होंगे या 7 और -3 होंगे। ठीक है, यही दो काम कर सकते हैं। उसके बाद मुझे
जब मैं एडिशन करूं तो मेरे पास -4 आना चाहिए। इट मीन्स कि बड़े वाले के साथ सिंबल मेरी माइनस होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि मेरा ये वाला पेयर काम करेगा, ये वाला पेयर काम नहीं करेगा। तो यहाँ से ये जो क्या बन जाएगा, ये अब मेरे पास जो वेरिएबल यूज हो रहा है अगेन एक्स है, तो 7x में -7x हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा आपके पास 3x। तो जो मिड टर्म है मैं उसको ब्रेक कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा 3x² -7x +3x -7 इज इक्वल टू 0। और इन दो टर्म्स की बात करूं तो 3 तो कॉमन नहीं हो रहा, x कॉमन हो रहा है। तो क्या बन जाएगा 3x -7 प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब 1 तो कॉमन है ना भाई। 3x -7 इज इक्वल टू 0। अगेन अगर मैं ब्रैकेट की बात करूं तो ब्रैकेट में दोनों सेम बचे हैं, तो जो सेम बचा है उसे कहेंगे चलो भाई अब की बार आप छुट्टी करो, हम बाहर जाओ। तो ये 3x -7 उठ के बाहर गया, पीछे क्या बच गया x, दरम्यान में प्लस था तो प्लस ये बाहर गया, तो पीछे क्या बन गया 1 इज इक्वल टू 0। अगेन दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 0 प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि 3 -7 इज इक्वल टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा 7 दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 7 और यहाँ से x इज इक्वल टू -1। एक तो मेरे पास सोल्यूशन ये निकल आया। और मैं यहाँ पर दोनों तरफ 3 से डिवाइड करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये 3 इस 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास ये 7/3, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 7/3। तो ये मेरे पास दूसरी वैल्यू निकल कर आ गई है। तो अगेन मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए मैंने आपको पहले कहा है चेक करना जरूरी होता है, हमें पता तो चले कि जो क्वेश्चन हम करके आए हैं वो सेटिस्फाई कर रहा है, सही किया या नहीं किया। क्वेश्चन ही तो सॉल्व करनी बड़ी बात नहीं है ना, जो क्वेश्चन है उसको सही तरीके से अटेम्प्ट करना है। और इस दफा मैं जो x की वैल्यू ले रहा हूँ वो क्या ले रहा हूँ जी -1। x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं -1। x की अब 7/3 के लिए भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 3 × -1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 4 × -1 +1। और इसके ऊपर क्या लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 -1 इज इक्वल टू 4 इंटू, देखो ये तो कट के कितना हो गया 0, तो ये भी कितना हो गया 0, तो 3 × 0 इज इक्वल टू 4 × 0, तो मतलब 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। और ये क्या हो गया ट्रू हो गया ना। यहाँ पर तो हमें नहीं पता था क्वेश्चन मार्क। दिस इम्प्लाइज कि x इज इक्वल टू -1 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो सोल्यूशन सेट आएगा उसके अंदर हम दो एलिमेंट्स लिख लेंगे, एक हो जाएगा -1 और दूसरा क्या हो जाएगा 7/3। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। आई होप सो कि इसकी भी समझ आई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है x² + 6x - 40 इज इक्वल टू 0। अगेन वही काम करेंगे कि क्या ये ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है या नहीं। तो क्लियरली नजर आ रहा है कि ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब वही काम करेंगे, हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 1 × -40 मतलब वो मेरे पास कितना निकल कर आ जाए -40, और उन्हीं दो को ऐड करें तो मेरे पास कितना निकल कर आ जाए 6 निकल कर आ जाए। अब मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव साइन है, इट मीन्स कि दोनों में से एक के साथ तो नेगेटिव होगा। अब 40 के बहुत से फैक्टर्स बन सकते हैं, बट हमने ये रखना है जहन में जैसे 20 और 2 फैक्टर बन रहे हैं, 10 और 4 और 1 और 40। अब मतलब इस तरह के कुछ फैक्टर्स हमारे जहन पे बन रहे हैं ना। बट हम अगर साथ में इस नंबर को देखें तो अभी प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे हैं, मुझे 6 चाहिए। मतलब उनको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर वो क्या निकल कर आना चाहिए 6 निकल कर आना चाहिए। तो क्लियरली इन दोनों का पेयर तो मुझे बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। सिमिलरली इन दोनों का पेयर भी काम नहीं करेगा। सही है। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों की पेयर की बात करूं तो इन दोनों का पेयर भी काम नहीं करेगा। और नेक्स्ट एक और पेयर फॉर एग्जांपल 8 और 5, इन दोनों को भी ऐड करने पर मुझे 6 नहीं मिल रहा। तो मैं ऐसे पेयर्स को लिखने की बिल्कुल जहमत नहीं करूंगा। तो मुझे नजर आ रहा है कि मेरे पास एक नंबर 10 है और एक नंबर मेरे पास 4 है। अब मुझे क्या चाहिए, एक के आंसर है -40 है ना, तो इट मीन्स कि या तो ये -10 और 4 होगा या 10 और -4 होगा, यही दो पेयर्स होंगे ना भाई, ऐसा ही तो कॉम्बिनेशन बनेगा। अब ये माइनस कौन डिसाइड करवाएगा, मुझे ये 6 डिसाइड करवाएगा कि एडिशन करने पर मुझे क्या चाहिए। ऐड करने पर मुझे +6 चाहिए, तो इट मीन्स कि बड़े के साथ कौन सी सिंबल होनी चाहिए प्लस की।
तो यहाँ पर ये देखें 10 और 4 है, 10 बड़ा है 4 छोटा है, तो 10 के साथ क्या होना चाहिए प्लस, हालांकि ये क्या है माइनस, तो इट मीन्स कि ये वाला फैक्टर भी काम नहीं करेगा। तो मेरे पास जो नंबर बचेंगे वो क्या बन जाएंगे 10 और माइनस 4, और चूंकि वेरिएबल x है हमारी खुशकिस्मती है, तो ये क्या बन जाएगा 10x और माइनस 4x। तो यहाँ से ये क्वेश्चन कैसे आगे चलेगा, ये हो जाएगा जी 6x को खत्म कर देंगे ना, अब 6x की जगह क्या लिख देंगे, लेट्स से 10x और माइनस 4x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अगेन वही बात है भाई, आप 4x माइनस 4x पहले लिख लें, कोई इशू नहीं है, 10x को बाद में लिख लें, कोई इशू नहीं है। ओके, अब पहले दो की अगर बात करें तो यहाँ से x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन हो गया तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर होता है, x बाहर चला गया, 10 इंटू एक्स है, 10 टाइम्स x है, तो x बाहर चला गया, तो पीछे क्या बन जाएगा 10, माइनस 4 यहाँ से कॉमन होगा तो क्या बन जाएगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर ध्यान पे रखना है कि दरमियान में प्लस था, हमने क्या लगा दिया माइनस, क्यों, माइनस को हमने -4 कॉमन लिया है ना, तो जब माइनस को दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको प्लस बना देगा, ये बात ध्यान पे रखना है। अगेन अगर ब्रैकेट की बात करें, अच्छा ये -4x है और ये हमारे क्वेश्चन में क्या है -40, देखें यहां पर क्या हो गया ऑटोमेटिकली, मुझे मेरी गलती होगी ना, मुझे अभी पता चल गया ब्रैकेट में सेम नहीं बच रहा, ये बच रहा है +10 और ये क्या बच रहा है -10, तो फौरन से मेरे दिमाग ने क्लिक किया, मैंने कहीं गलती कर दी है ना। तो मैंने जिस वक्त अपने क्वेश्चन की तरफ देखा तो यहाँ क्वेश्चन में मेरे पास क्या था -40 और मैंने क्या लगाया हुआ था +40। अब जब ये -1 कॉमन होगा तो ये क्या बन जाएगा +10। तो देखा आपने, एकदम से मेरे जहन ने क्लिक किया कि नहीं यार ब्रैकेट के अंदर तो सेम बचना चाहिए था, बट ये तो गलत बच गया। तो अब क्या बन गया, x +10 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x +10 कॉमन हो गए, बाहर गया, तो पीछे क्या बच गया x, और यहाँ से क्या बचेगा -4 इज इक्वल टू 0। अगेन वही साइकी, वही मैथमेटिक्स की जो फिनोमेना है कि दो मल्टीप्लाई होने पर 0 दे रहे हैं, इसका मतलब है या तो पहले वाला 0 है या भाई दूसरे वाला 0 है, और अगर पहले वाला 0 है तो x की वैल्यू यहाँ से -10 निकल आएगी, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी 4। ये दो वैल्यूज मेरे पास निकल कर आ गई है। अगेन मैंने इसका क्या कर लेना है भाई, चेक तो करना है, हर हाल में चेक करना है, चेक करना है, किसको चेक कर रहे हैं, x स्क्वायर 6x -40 इज इक्वल टू 0, और किस वैल्यू के लिए चेक कर रहे हैं, लेट्स से 4 के लिए करते हैं भाई, हमने किसी एक के लिए चेक कर सकते हैं, तो मैं 4 के लिए चेक कर लेता हूँ। अगर 4 के लिए ट्रू आएगा तो -10 तो उसी के साथ ही कॉम्बिनेशन में आया ना, तो -10 के लिए भी ठीक हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा जी, x जगह पर 4 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4 -40 क्वेश्चन मार्क 0। अब 4 4 ज़ा कितना हो गया 16, और 6 4 ज़ा 24 -40। अब देखो 16 और 24 को ऐड करेंगे, इन दोनों कंबाइन करें तो कितना बन गया 40, और 40 और -40 0, तो मतलब ये क्या कितना बच गया 0 इज इक्वल टू 0, और जो इक्वेशन थी वो क्या हो गई है ट्रू हो गई है। इट मीन्स कि x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, दिस इंप्लाइज जो मेरे पास सॉल्यूशन सेट आएगा उसके अंदर दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक हो जाएगी -10 और दूसरी मेरे पास कितनी हो जाएगी 4। तो यहाँ तक मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आई होप सो कि यहाँ तक आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी।